मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। जिसके मन में तू जन्म ले अविनाशी आनंद से भर दे, जिसके मन में तू जन्म ले अविनाशी आनंद से भर दे। आदि अनंत प्रीति रीति की जल जाएगी ज्वाला, आदि अनंत प्रीति रीति की जल जाएगी ज्वाला, जल जाएगी ज्वाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया, प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया। क्रूस पे अपनी जान को देकर पाप से हमें छुड़ाया, क्रूस पर अपनी जान को देकर पाप से हमें छुड़ाया, पाप से हमें छुड़ाया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। दयालु पिता, हम इस सुबह के समय में आपके पवित्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। बीते दिनों में आपने हम सबों को रक्षा रखवाली की, हर बातों में हमारा सुध लिया, हमें अगुवाई की, हर मोड़ पे स्वामी तो हमारे साथ होकर के हर सफर में, हर दिन, हर पल, हर वक्त, हर स्वामी बातों में तेरी महिमा को आपने प्रकट किया। तेरा उपस्थिति हमारा साथ रहा, तेरा सम्मुख हमारे आगे आगे जाकर के हमारे लिए जो असंभव की बातें थी उन बातों को आपने संभव में बदल डाला। हृदय से हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस सुबह के समय में प्रभु जी तेरे वचन के लिए हम बड़ी इंतजार के साथ और डर भय के साथ, भक्ति के साथ परमेश्वर पिता तेरे वचन को सुनने के लिए इंतजार के साथ हम तेरे उपस्थिति में पाए जाते हैं। पवित्र आत्मा तो हमारी अगुवाई कर, तू हमें सिखा, हम सीखने के लिए यहाँ पर आते हैं स्वामी। प्रार्थना करते हैं तू हमें सिखा, हम आपके सामने दीन और नम्र होते हैं, क्योंकि तूने कहा जो मेरे सामने दीन और नम्र रहेगा उस पर मैं अपना अनुग्रह करूंगा। प्रभु तेरे वचन के अनुसार तू हमें अनुग्रह दे ताकि हम तेरे वचन को समझ सके। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए
प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन। कृपया हम सब कोई बैठ जाएं। मैं सुबह के समय में एक और बार प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं। परमेश्वर, मैं फिर से कहना चाहता हूं, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा उसके लोगों के लिए सदा की है। इस बात को मन में रखते हुए लगातार हम बीते दिनों में एक मुद्दा के आधार पर परमेश्वर के वचन को सुनते आए। जो परमेश्वर के वचन को सुनकर दीन और नम्र होता है और परमेश्वर के वचन को सुनकर जो तरतराता है, उस पर परमेश्वर की नजर रहती है करके प्रभु का वचन को हमने यशाया 66 अध्याय के पहला दूसरा पद से हम लगातार अध्ययन करते आए। लेकिन उस समय में जब हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर रहे थे, कहने समय में कुछ प्रांतों में कलीसिया खुल गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ जगह में लॉकडाउन के चलते कलीसिया नहीं खुली है। उसी समय में कुछ लोगों को जीवन की बातों को, उनके आत्मिक जीवन में जो उतार चढ़ाव होता था, नई नई चीजों को, नई नई बातों को, नई नई जगह को, नए नए लोगों से मिलने के कारण पुराना परमेश्वर को जो भूल जाने के बातें लोगों के अंदर बीते दिनों में जो दिखाई पड़ती थी। न केवल मैं यहाँ की बात बोल रहा हूँ, बहुत लोग मुझसे फोन से संपर्क करते रहते हैं। उनकी बातों के चलते उस समय में मैं उनके लिए प्रार्थना किया, जिनका आत्मिक जीवन, कई लोग हमको मैसेज करते थे व्हाट्सएप के द्वारा कि अंकल जी, भैया, पास्टर, इस तरह करके हमारे आत्मिक जीवन बिगड़ रहा है, हमारे लिए मदद कीजिए, आपकी प्रार्थना की जरूरत है। हम ईमानदारी से परमेश्वर के सामने इस बात को कलीसिया के सामने रखता हूं। जो दूर से सुनते, आपसे भी मैं कहना चाहता हूं कि कई लोगों का आत्मिक जीवन बिगड़ने के चलते हम कई दिन रोते रहे। परमेश्वर इसके लिए गवाह है। इसका कोई जरूरत नहीं है वीडियो कवरेज करके दिखाने के लिए। कुछ लोग वो भी करते हैं दूसरों को मन को मोड़ने के लिए। मेरी आदत वैसा नहीं है, लेकिन हम ईमानदारी से, जिन्होंने मुझसे मदद मांगा कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, उनके लिए प्रार्थना करते रहे। अभी भी करते हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन एक बात को उस समय में मेरे मन में परमेश्वर डाला कि उसी बात को, वही मुद्दा आज का प्रचार का, कि यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। बहुत बार हम बीते इस कोरोना बीमारी के कारण बहुत सारे चर्च दुनिया भर में बंद हुई थी। उसी समय असली आत्मिक जीवन बहुतों को दिखाई दिया। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। किस प्रकार हम परमेश्वर में हैं, किस प्रकार हम परमेश्वर के साथ हैं, किस प्रकार हम परमेश्वर के डर भय में, उसकी भक्ति में, उसकी डील डोल में, उसकी पवित्रता में, उसके गुण में, उसके स्वभाव में, उसके प्रेम में, उसके वचन में, उसकी प्रार्थना के जीवन में, उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम किस प्रकार परमेश्वर के साथ चलते हैं। इन बातों को छोड़ करके किस प्रकार हम सांसारिक लोगों के साथ सांसारिक बन जाते हैं, बन गए हैं, और उसके चलते कुछ लोग पापों में भी गिर गए थे। मैं आप सभी लोगों के सामने इस बात को रखना चाहता हूं। इसका कारण हमने इस बात को भूल गया कि जरूर हमारा मंदिर बंद हो गई, हमारे चर्च बंद हो गई थी लॉकडाउन के चलते, सरकार के नियम के चलते, लोगों को बचाने के विचार से। जरूर हिंदुस्तान में, विश्व भर के तमाम देशों में इस प्रकार की बातों को हम लोगों ने देखा। लेकिन वो तो मंदिर मनुष्य का हाथ का बनाया हुआ बिल्डिंग है, परंतु असली मंदिर क्या है, इस बात का हम भूलने के चलते बहुत लोग उनकी मार्ग भटक गए थे। बहुत लोगों ने परमेश्वर के रास्ता मार्ग में चलते चलते वे अपना रास्ता भटक गए, और उसके चलते कुछ लोग परमेश्वर को भूल भी गए, दिल मन भर के पाप भी करने लगे। इन बातों को बारे में ही मैं आपसे अगर सही कहूं कि कम से कम 3-4 हफ्ता के पहले परमेश्वर ने इस बात को मेरे मन में डाला कि लोग जो दिखता है बिल्डिंग, उसी का मंदिर समझते हैं, लेकिन अपना दिल को, अपने को परमेश्वर का मंदिर न समझने के कारण आज लोग हिम्मत बांध के पाप करते हैं। उनके लिए तुम वचन प्रचार करो। मैं ईमानदारी से फिर कह रहा हूं, 3 या 4 हफ्ता के पहले इस बात को परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला। उस समय से मेरे इर्द गिर्द में जितने परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं, उनके जीवन को मैं जांचने लगा, क्या ये बात कहां तक सच है। परमेश्वर के आत्मा जो मुझे उस्काता है,
कहां तक ये बात सच है उसको मैंने पहचानने के लिए कोशिश किया, वो सही बात है। इस बात को मन में रखते हुए मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, मनुष्यों के हाथों से बनाया गया मंदिर वो एक बिल्डिंग है, लेकिन आप और हम दुनिया भर में जितने परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं, बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है हमारे बारे में, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, तुम परमेश्वर की मंदिर हो। मैं उसी वचन को और आपके ध्यान को आकर्षण करना चाहता हूं, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसकी 3री अध्याय, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसकी 3री अध्याय 16 और 17 पद को हम इस समय में, पर पहले हम इस संदेश हो सकता है और 2 हफ्ता हम प्रचार करें, क्योंकि इतने बातें परमेश्वर ने मुझे जो सिखाया है उसको मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। अगर तुम एक मंदिर हो, मैं एक मंदिर हूं, सुनने वाले हम सबको एक मंदिर करके जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के वेदी पर लाके चढ़ाएंगे नहीं, तब तक हम परमेश्वर का मंदिर की तरह नहीं जिएंगे। भले हम यीशु को जानेंगे, लेकिन यीशु के जैसे हम जी नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको वचन को जानना, सीखना, समझना और अपने आप को अर्पण करने की जरूरत है। उस दृष्टिकोण से पहला कुरिन्थियों की पत्री उसकी 3री अध्याय 16 और 17 पद को इस प्रचार के कीवर्ड के रूप में हम इस वचन को एक कुंजी की तरह इस वचन को मैं आपके सामने रखता हूं। पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि पौलुस कुरिन्थी कलीसिया वाले लोगों को बतलाता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, तो परमेश्वर उसको नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। मैं पहले आपको मुद्दा बतलाया था, परमेश्वर का मंदिर तुम हो। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। अगर हम यहां से हट जाएंगे, ये जगह एक साधारण मामूली मकान की तरह रहेगा, लेकिन हम सबको यहाँ आने के चलते ये जगह इस वक्त परमेश्वर का उपस्थिति यहाँ भरा रहने के चलते कि ये एक मंदिर के रूप में हमारे सामने दिखाई पड़ती है। लेकिन असली बात, हकीकत ये है कि हम परमेश्वर का मंदिर है, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। बिल्डिंग नहीं है, मकान नहीं है, ईंट मनुष्य के हाथों से बनाया गया मकान नहीं है, आप और हम परमेश्वर का मंदिर है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्यों इस बात को कलीसिया, इस कुरिन्थी कलीसिया के लोगों से पौलुस कहता है, इसका एक कारण है, इनके अंदर इतना गड़बड़ियां थी। मैं सभी बातों को यहां बोल नहीं सकता हूं, समय भी नहीं है, तो मैं आपको काम दे रहा हूं। अगर आप सचमुच परमेश्वर का मंदिर करके अपने आप को जानना है, मैं आपसे कहता हूं आप इस किताब को पढ़िए, पहला कुरिन्थियों को पत्री को पढ़िए, दूसरा कुरिन्थियों को पत्री को पढ़िए कि उन लोगों के बीच में किस प्रकार की गड़बड़ियां थी, किस प्रकार की पाप था, किस प्रकार की अपराध था, किस प्रकार के गुनाहों में इस कुरिन्थी कलीसिया के लोग फंसे हुए थे, उनके ऊपर किस प्रकार का दाग, संसारिक पाप का दाग लगी हुई थी। इन सारी बातों को पहले आप समझेंगे, तभी आपको यह समझ में आएगा। हो पवित्र आत्मा इसलिए पौलुस को उस्काता है, तुम परमेश्वर का मंदिर होकर के उनको सीधे सीधे जवाब दिया जाता है, क्योंकि तुम पाप में फंस गए हो, अंधकार में फंस गए हो। परमेश्वर का हाथ को छुड़वा करके शैतान के पास जाकर के तुम अपना हाथ को दे दिया, इसलिए वो तुमको नचाता है। मैं आपसे भी कह रहा हूं, हमें पवित्र आत्मा नचाता है, पवित्र परमेश्वर हमें अगुवाई करता है, या शैतान हमको नचाता है, शैतान हमको अगुवाई करता है। अब इसका फर्क मैं आपको बतला देता हूं। अगर आपको परमेश्वर अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा आपको अगर अगुवाई करेगा, आप परमेश्वर के प्रसन्न योग्य जीवन जिएंगे। अगर आपको शैतान अगुवाई करेगा, आप परमेश्वर से हट करेंगे, शैतान को खुश करने के लिए शैतान के साथ मिल करके उसके जैसे बदल जाएंगे। ये सबसे पहला एक लक्षण है। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ उसका जीवन, जो व्यक्ति परमेश्वर से अलग होकर के शैतान के साथ मिल करके जीवन जीता है, वो पूरा एकदम राजनीतिक में रहेगा, पूरा शैतान का आत्मा उसको संचालन करेगा।
दुष्ट आत्मा उसको अगुवाई करेगा, दुष्ट आत्मा उसको प्रेरित करेगा, दुष्ट आत्मा उसको अपने ओर खींच करके ले जाएगा और वो अपने चंगुल में ला करके उस व्यक्ति के द्वारा जो पहले परमेश्वर का था, अब वो शैतान का चंगुल मारने के चलते उसको अपने हाथ में ले करके परमेश्वर को गाली देगा कि देखो तुम्हारा आदमी हमारा गुलाम बन गया, वो आपके पीछे नहीं आएगा, मेरे साथ रहेगा। मेरी बात को समझने, जब तक हमारे अंदर इस विचार नहीं रहेगा, इस ज्ञान नहीं रहेगा कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर वास करता है, इसका मतलब अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करेगा, तो हम यीशु प्रभु का जीवन जैसा था उस प्रकार का जीवन जीना पसंद करेंगे, उस प्रकार का जीना हम पसंद करेंगे। अगर वो बात नहीं है तो हम कैसे भी जीने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो एक कहावत है, जब हमारे पास कुछ नहीं होती है उस समय हम प्रभु प्रभु करके चिल्लाते हैं, उसके लिए इस बात को, जब हमारे पास कुछ हो जाता है हम उस प्रभु को भूल जाते हैं। क्यों? आप उसको भूलने के कारण आप शैतान के हाथ में आ गए, इसके चलते उसको भूलने के लिए वो सिखाता है। एक कहावत है कि जिस सीढ़ी से चढ़ के ऊपर जाते हो उस सीढ़ी को ऊपर जाकर लात नहीं मारना, फिर नीचे नहीं उतर पाएगा, वही अटक जाएगा। इस बात को समझने की कोशिश करना, जिस प्रभु हमें कूड़ा से यहां तक लेके आया है, उस प्रभु को हम अपने जीवन में अगर इस प्रकार समझते हैं कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मुझे देखने वाले एक मंदिर की तरह मुझे देखे, मेरी बातों को सुनने वाले, मेरे आपको मोबाइल को देखने वाले समझ जाएंगे आप कितना प्रभु में हैं। मैं सच्चाई बोल रहा हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं सच्चाई बोल रहा हूं, मैं सच्चाई बोलने के लिए डरता नहीं, पीछे नहीं हटता। मैं फिर कह रहा हूं, किसी आदमी को नरक से पकड़ के बाहर निकालने के लिए मैं भले मेरे जान दे दूंगा, लेकिन उसको बचाने के लिए सब कुछ करूंगा। उसी के लिए परमेश्वर मुझे सेवक बनाया। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आज इस सुबह के समय में अगर हम अपने आप को मंदिर करके समझते हैं, हम इस मंदिर को परमेश्वर के निवास स्थान समझ के उस पवित्रता को अपने अंदर कायम रखेंगे। उस पवित्रता में, परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के डर भय में, परमेश्वर के चाल चलन में, परमेश्वर के गुण में, परमेश्वर का स्वभाव में हम अपने जीवन को सजाते जाएंगे। अगर मेरे अंदर ये ज्ञान नहीं है कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, ये ज्ञान अगर हमारे अंदर नहीं रहेगा, हम परमेश्वर के लिए नहीं जिएंगे। परमेश्वर को खुश करना हमारा जीवन का मकसद नहीं रहेगा। हम अपने खुशी, अपने शरीर के अभिलाषा, अपने जिन बातों को हम दुनिया में देखते हैं, उस सब बातों के लिए हम बिक जाएंगे। उसके लिए यीशु नहीं मरा, उसके लिए यीशु क्रूस पर अपना जीवन को बलिदान नहीं दिया। जरा याद करो, मैं दूर से जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मैं आपसे भी साफ साफ कहना चाहता हूं, आप जो आज कपड़ा पहने ना, मैं जो कपड़ा पहना हूं, यीशु प्रभु 2000 साल के पहले नंगा रहा क्रूस पर, क्योंकि उसका जब क्रूस पर चढ़ा दिया था, रोम सैनिकों ने मन में सोचा, अगर ये तो आदमी मरने जा रहा है, इसके लिए क्यों ये अच्छा कपड़ा है, उसको खींच के निकाल लो। निकाल दिया था, निकाल करके लड़ रहे थे वे सबको, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तब उन लोग सबको अपना अपना नाम लिख करके चिट बनाए, गिराए, उसमें से एक आदमी निकाला, जिसका नाम आया उसके लिए वो कपड़ा दे दिया गया। हाँ जी, हमको ये सब बात नहीं याद रहने के चलते हम भी अपना जूता खोल करके उस यीशु को ऊपर फेंकते हैं। उन लोगों ने जो किया था उस यीशु के साथ, जो आज हमको अच्छा अच्छा कपड़ा दिया है, उसको हम भूल जाते। इतना हम दुनिया में घुल मिल गए। आज थोड़ा होश में आ जाओ, सबके लिए मैं कह रहा हूं, आज थोड़ा होश में आ जाए। हम कहां हैं, हम किस तरह हैं, परमेश्वर मुझे किस तरह देखना चाहता है, हम किस तरह बदल गए हैं, किस तरह हम परमेश्वर से अलग हो गए हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत खतरनाक अच्छी बात भी है, बहुत खतरनाक बात भी है। दोनों बातें एक ही वचन में लिखा हुआ है कि 16 पद को मैं पढ़ रहा हूं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आप कहीं से भी देखते हैं
उसे मुझे कोई मतलब नहीं है। आपके बगल में अगर कोई है उसका हाथ पकड़ के बोलिएगा आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। बोलिए जरा, आप लोग भी बोलिए, बोलिए, सब कोई बोलिए, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, आप परमेश्वर का मंदिर हैं, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। ये मैं तो कहूंगा जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, ये सब जो बोलते हैं ना, उससे भी अच्छा होगा रोज आप किसी मसीह को देखते तुम परमेश्वर का मंदिर होकर के हाथ मिलाओ। इससे उनका अंदर अगर कोई पाप रहेगा, परमेश्वर का विरोध में अगर कोई गुनाह करता होगा, उसको इतना बुरा लगेगा कि उसी समय वो परमेश्वर की ओर लौट के आ जाएगा। किसी को परमेश्वर की ओर लौटाना ही असली मसीह जीवन है, किसी को बिगाड़ना मसीह जीवन नहीं है। अगर हम मसीह को पहचानते हैं, हम किसी को बिगाड़ेंगे नहीं। अगर आप मसीह को पहचानते हो, अगर आप मसीह को पहचानते हो, किसी को बिगाड़ते हो, याद रखना तुम मसीह को नहीं पहचाना, तुम शैतान को पहचाना। इसलिए तुम मसीह को जानने वालों को बिगाड़ने में लगा है। इस सुबह के समय में हम अपने जीवन को जरा समझने की कोशिश करें। यहाँ पर स्पष्ट तौर से पौलुस लिखता, उस कलीसिया में इतना बुराई था, कुरिन्थी कलीसिया में, उस कलीसिया में इतना पाप था, उतना अधर्म था जो कहने लायक नहीं है। मैं आपसे सीधे सीधे बोल रहा हूं, जो कहने लायक नहीं है वैसा पाप इनके बीच में था। इसलिए पवित्र आत्मा उसको उस्काता है। क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, यानी परमेश्वर का मंदिर को, इस मंदिर को ये साफ होना चाहिए, खुला होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी, एकदम खुले विचार, कोई तरह का छल कपट इसमें नहीं होना चाहिए। अगर इसके अंदर कोई तरह का छल कपट, नाटक, झूठ, ये सब अगर अंदर आ गया, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आज आपको मन फिराने की जरूरत है। मैं दूर से जो लोग देख रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, आपको आज मन फिराने की जरूरत है। अगर आपके अंदर दो रंग का जीवन है, जरा आप रुक जाओ। मैं आपसे कह रहा हूं, कोई आप एक दिन छुट्टी लेने से आपको अपने नौकरी से निकाल के फेंकेगा नहीं। एक दिन छुट्टी ले लो, अपने परमेश्वर का पैर पकड़ कर रो कि प्रभु जी, मेरा जीवन दो रंग में बदल गया है। मैं संसारिक भी हूं, मैं आत्मिक भी हूं, मैं आपके साथ भी हूं, मैं शैतान के साथ भी हूं। मैं आपका पैर पकड़ता, मुझे इस गड्ढा से बाहर उठा के लाइए। अन्यथा मैं कह रहा हूं, जो दूर से सुनते, चाहे आप यहां रहकर के सुनते, मैं दोनों से कह रहा हूं, अन्यथा कुछ दिन के बाद आपसे लोग अलग हो जाएंगे। जो आपको अच्छा समझते आज, कल वे आपके साथ नहीं रहेंगे। उस लड़का को याद रखिए जो अपना पिता से लड़ करके घर छोड़ के भागा था। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय। मैं सभी बातों को बोल नहीं सकता, बाद में पढ़िए, लिख के रख लीजिए। तो उस लड़का की तरह सुअर जो खाता था, उसी को उसको खाना पड़ गया, जबकि वो रईस घर का लड़का था। भाई बहन, मेरी बात को समझ, मैं हकीकत बोल रहा हूं, सच्चाई बोल रहा हूं। अगर हम इस मंदिर को बिगाड़ेंगे, गंदगी को अंदर लाएंगे, अपवित्र बातों को अंदर लाएंगे, झूठ को अंदर लाएंगे, राजनीति को अंदर लाएंगे, परमेश्वर के विरोध की जितनी बातें हैं, उस सभी बातों को हम अंदर लाने के चलते हम इस मंदिर को अशुद्ध कर रहे हैं। जब हम इसको अशुद्ध करेंगे, तो हमको बर्बाद करने के लिए शैतान की जरूरत नहीं, हम परमेश्वर को खुद अवसर देते हैं कि आप मुझे बर्बाद कर दें। भाई बहन, मैं साफ तौर से बोल रहा हूं, मैं 3 हफ्ता के पहले से मैं परमेश्वर से इस आवाज को सुनते आया, इसलिए मैं इतना क्लियर कट में आपके सामने रख रहा हूं। आप सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ। जहां पर आपका पांव पैर फिसलता है, वहां से आप वापस परमेश्वर के पास चले आओ कि हमारा परमेश्वर कुछ करने से पहले बोलता है। चाहे वो नूह के समय हो, जल प्रलय लाने से पहले बोलता है, चाहे वो लूत के समय हो, सोदम और ओमोरा शहर में बोलता है, लोगों को सूचना देता है कि इस प्रकार आग और गंधक होने वाला। आज भी यीशु आपसे, हमसे, सबसे, सुनने वाले सभी लोगों से बोलता है कि न्याय का दिन एक है, भूलना नहीं। इसीलिए परमेश्वर हमें अवगत कराता है, जानकारी देता है, एक दिन है, न्याय का दिन है। आज मैं यहां से आपके सबके लिए, आप सभी लोगों के लिए बोल रहा हूं, एक दिन हमको भी आपके साथ बैठ करके परमेश्वर के सामने हाथ बांध करके सुनना पड़ेगा। मेरे अच्छाई को भी बोलेगा, मेरे बुराई को भी बोलेगा, यही आपके साथ भी होगा। इस बात को मन में रखते हुए मैं फिर एक लाइन को याद दिला रहा हूं, पर कोई परमेश्वर, यदि कोई 17 पद, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, तो
परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम पवित्र हो। देखिए कि कितना भयानक बात है। अगर हम इस मंदिर, जिस गंदगी से हम भागे, जिस पाप से हम दूर हुए, जिस अशुद्धता से हम अलग हुए, जिस राजनीतिक से हम दूर हुए, जिस परमेश्वर की जिस शैतान की बातों को नफरत करके हमने परमेश्वर को पकड़ा, अब वो सब बातों को हम अंदर आने के लिए अनुमति देते हैं, अब शैतान हमको नाश नहीं करेगा। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते तुम्हारा परमेश्वर तुमको नाश करेगा और उसके हाथ से कोई हमको बचा नहीं सकता है। इस बात को मैं इस संबंध में बहुत बातों का आने वाले दिन में बोलूंगा, लेकिन आज जितना बोलना है वो नाभि परमेश्वर हमको दिया है, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूं। तो ये पहले फर्स्ट यू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द टेम्पल, बिब्लिकल टेम्पल। आपको पहले बाइबल धर्मशास्त्र के मंदिरों के बारे में जानना जरूरी है। मैं उसके बारे में बोल रहा हूं। मंदिर कब से बना, थोड़ा सा कुछ बातों को जानकारी लीजिए, क्योंकि आप सोचेंगे क्या परमेश्वर मेरे लिए अपना पुत्र को क्रूस पर बलिदान दिया था, वो मुझे नाश कर देगा? मैं आपसे कह रहा हूं, जो परमेश्वर मंदिरों को बनाने के लिए चाहे सुलेमान से, चाहे इज्रा से, चाहे आगे से, चाहे जरुब्बाबेल से, चाहे जकरिया से, चाहे हेरोदेस के दिन में 3 प्रकार का मंदिर, इस प्रकार मकान का 3 प्रकार का बना था, जिसका जिक्र बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है। तीनों को परमेश्वर बनाने के लिए लोगों को उत्साहित करके बनाया भी, और सुनिए ध्यान से, तीनों मंदिर को परमेश्वर तोड़वाया भी। इसका कारण परमेश्वर ने, इसका कारण लोग है। मैं साफ साफ आपके सामने इन बातों को रखना चाहता हूं, जरा सतर्क और सावधान हो जाए। कल माथा पकड़ कर रोने से कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर अपना मरीज को सही बताता है, धोखा नहीं देगा, हाथ नहीं धोएगा, इधर जाओ उधर जाओ करके घुमाएगा नहीं, फिर आएगा नहीं। अच्छा डॉक्टर, परमेश्वर हमारा उत्तम डॉक्टर है, उत्तम गुरु है, वो झूठ नहीं बोलता है, इसलिए सही बात को बतलाता है। राइट, मैं उस 3 बात को आपके सामने लाने से पहले मैं नींव उससे भी और गहराई में जाकर के आपको इन बातों को आपके सामने लाता हूं। इसलिए किसी दिन आप प्रचारक बनेंगे, आप लोगों को बतला सकते हैं। तो परमेश्वर का मंदिर 3 प्रकार के मंदिर के बारे में बाइबल धर्मशास्त्र की इतिहास बतलाती है। नंबर 1, सुलेमान के समय में दाऊद जो बनाना चाहता था, उसको उसके द्वारा नहीं बनवाया, परमेश्वर सुलेमान के द्वारा बनवाया। मैं वचनों को दिखाऊंगा। उसके बाद इज्रा के समय में जरुब्बाबेल, वो सब एक टीम था, इज्रा, जरुब्बाबेल, जकरिया, आगे जो भविष्यद्वक्ता था, उसके उन लोगों के समय में परमेश्वर फिर मंदिर को बनवाया। तो सुलेमान के समय में मंदिर जो बना था वो क्या हुआ? परमेश्वर ने शत्रुओं को हुक्म दिया, वे आकर के चकनाचूर कर दिए थे, जिसके लिए लोग बहुत खुद के बोलते थे, इजरायली लोग, हमारा परमेश्वर का मंदिर है, हमारा अरे तुम्हारा मंदिर सही नहीं रहेगा, वो बिल्डिंग के लिए परमेश्वर थोड़ी चिंता करेगा। तुम अपने मंदिर हो, उस बात की चिंता तुम नहीं करोगे। परमेश्वर बिल्डिंग के लिए थोड़ी परमेश्वर है, परमेश्वर इस मकान का परमेश्वर थोड़ी है। परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, वो मनुष्यों के बीच में डेरा लगाता। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है हमारा परमेश्वर मनुष्यों के बीच में डेरा लगाता है। वो मकानों में, जंगलों में, पहाड़ों में नहीं, आप में, मुझ में, हम में वो रहना पसंद करता है। इस बात को समझने की कोशिश करें। लेकिन उन 3 मंदिरों के बारे में बतलाने से पहले एक इंट्रोडक्शन, एक भूमिका आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप इस बात से जानकारी भी पाएंगे, डर भी आपके अंदर उत्पन्न होगा परमेश्वर का वचन के निमित्त। ओ ऐसा करने से ऐसा होगा। जब हम कुछ करते हैं, परिणाम पहले हमको दिखाई देगा तो हम नहीं करेंगे। अगर अच्छा परिणाम मिलने वाला है, जरूर हम खुद के करेंगे। अगर बुरा परिणाम हमको होने वाला करके पहले मालूम हो जाएगा, तो पहले ही हम जो है सतर्क हो जाएंगे, नहीं उसमें हाथ नहीं लगाएंगे। वो बात मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं, क्योंकि 3 हफ्ता 4 हफ्ता से परमेश्वर इस वचन के साथ मुझसे बहुत बातें करते रहा कि परमेश्वर मेरे लोगों को सिखा होकर के मुझे उसकाया। इसलिए मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। 5 बात को बतलाता हूं। एक, परमेश्वर कहां था। दूसरा, मूसा के दिन में मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा था। दाऊद के दिन में दाऊद मंदिर बनाने के लिए चाहा, लेकिन उसके द्वारा वो मंदिर नहीं बना, उसका बेटा सुलेमान के द्वारा बना। फिर इज्रा के समय में इज्रा, जरुब्बाबेल, जकरिया,
आगे जो भविष्यद्वक्ता था, उन चारों के समय में चारों को एक टीम बना करके परमेश्वर ने सेकेंड मंदिर को बनाया। फिर तीसरा हेरोदेस के समय में वो मंदिर थी जब प्रभु यीशु मनुष्य को रूप धारण करके इस संसार में यरूशलेम में आया। उस समय जो जिस मंदिर में वो प्रचार किया करता था वो मंदिर हेरोदेस के समय का मंदिर है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम सबसे पहले भूमिका नंबर 1, 5 बात को मैं जल्दी जल्दी बतलाता हूं, उसके बाद मैं आज एक बात को कह करके अंत करूंगा। समय पर आज परमेश्वर का वचन को मैं समाप्त करना चाहता हूं। ध्यान दीजिए, उत्पत्ति के पुस्तक उसका पहला अध्याय। लिखने वाले जरूर लिखें, जो दूर से सुनते हैं आप ये ना सोचे कि ये तो YouTube में रहेगा प्रचार, कभी भी हम निकाल के सुन ले। आप लिखने का आदत बना, अगर लिख सकते हैं, लिखने आप जानते हैं, जरूर लिखें। नंबर 1, उत्पत्ति के पुस्तक उसका पहला अध्याय, पहला और दूसरा पद। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। आपके पास कलम होगा तो लिख ले। इन सब बातों को हम ज्यादा इसके बारे में नहीं बोलना चाहते हैं, आप समझ रहे हैं। दूसरा निर्गमन की पुस्तक उसका 25 अध्याय। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है कि परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू, ये जो बात है इस बात को इस तरह समझने के लिए कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं वचन को बोलूंगा कि जब पहला अध्याय पहला दूसरा पद में लिखा है परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, ठीक। वो परमेश्वर मूसा के दिन में मिस्र देश में से इस्राएलियों को जब बाहर लेके आ रहा था, बाहर लेके आने के समय में परमेश्वर के लोग बीच बीच में पाप करते थे। किस प्रकार का पाप? सब कुछ परमेश्वर देने के बावजूद भी वे कुड़कुड़ाते थे। टोन मारना एक शब्द है, टोन मारते थे। सब कुछ, पानी चाहिए, हाँ पानी देंगे। भोजन चाहिए, दूतों का भोजन मन्ना मैं तुमको पिलाऊंगा, मैं तुमको खिलाऊंगा पिलाऊंगा। और ये लोग उस समय में कुड़कुड़ाते थे भी हैं और टोन भी मारते थे। मूसा के विरोध में टोन मारते थे और परमेश्वर के विरोध में भी। इसके चलते वे उनका एक राजनीतिक था कि हम कब तक ये मन्ना और पानी को पीते रहेंगे, हमको मीट मछली चाहिए। तो जब उस प्रकार की बात किए उस समय परमेश्वर उनको वो भी दिया, इतना दे दिया, खाते खाते उनका नाक से निकलने लगा, इतना परमेश्वर दे दिया। तो पर भी उनका जो आदत था कुड़कुड़ाना, परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के दासों के ऊपर, परमेश्वर के कामों के ऊपर दोष लगाने की जो आदत था वो उनसे छूटा नहीं था। इसके चलते परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना है। बात मेरा समझ में आ रहा है? कितना पाप करते जाओगे? अरे मेल मिलाप नहीं करोगे किसी दिन तो तुमको खोजने से भी नहीं मिलेगा ना। इसलिए परमेश्वर उस बात को, इस शब्द को इस्तेमाल करता, मेरे लोग मेरे साथ मेल मिलाप करना। इसलिए मेल मिलाप का यानी मिलाप का तंबू रास्ता में बनाते जाना। मान लीजिए आज इजरायली लोग मिस्र देश से निकला, यहां आकर के रुक गया, यहां 2 दिन 3 दिन अगर रुकना है तो परमेश्वर की महिमा उस तंबू को भर लेता था। तो मैं सभी बातों को बोलना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि कुछ लोग आप में से वचन के जानकार नहीं है। इसलिए तो जब परमेश्वर का महिमा वे लोग रुकते थे उस जगह में वे तंबू बनाते थे। तंबू टेम्पररी मतलब गाड़ते थे, वहां परमेश्वर के लिए वे सेवा करते थे, परमेश्वर की आराधना करते थे, परमेश्वर के लिए रास्ता पर बलि चढ़ाते जाते थे। और कब निकलना है यहां से, कब आगे बढ़ना है, जब तक परमेश्वर के महिमा, शेकिना महिमा उस तंबू को भर के रखता था तब तक वे वही रुकते थे। जब शेकिना महिमा उस जगह से, उस तंबू में से, मिलाप वाला तंबू में से उठता था, तब मूसा लोगों को बताता था, परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए इशारा करता, बढ़ो आगे। तंबू को लेकर के फिर समेट करके चलते थे। तो वो रास्ता में उस वचन के एक बार पढ़े 25 अध्याय। मैं इसलिए थोड़ा सा आपको बताना मुझे पड़ा कि आप इस बात को समझें। 25 अध्याय निर्गमन के पुस्तक उसका 25 अध्याय हम उसमें पढ़ेंगे, सभी बातों को पढ़ नहीं सकते हैं,
5 पद से लेकर पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ें। लाल रंग से रंगी हुई भेड़ों की काले सुइसों की खाले, हैं, बबूल की लकड़ी, हैं, उजियाले के लिए तेल, हैं। और अभिषेक के तेल के ठीक लिए है, 7 पद को पढ़ेंगे। रिपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर, हैं। और जलने के लिए मणि। ठीक है, वे मेरे लिए पवित्र स्थान बनाए कि मेरे लिए पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। ये पहला मिलाप वाला तंबू बाइबल धर्म शास्त्र का रास्ता में, जब मिस्र देश से वे कनान देश के वो रवाना हुए थे, रास्ता में ये मंदिर बना था। इट वाज टेम्पररी टैबरनेकल, इसका नाम है अंग्रेजी में टैबरनेकल, तंबू, मिलाप वाला तंबू गाड़ते थे, फिर जब चलना पड़ता था उखाड़ के समय के बांध लेते थे, लेके चलते थे। जहां परमेश्वर रुकने के लिए कहता था वहां रुकने के बाद पहले तंबू लगाएंगे, यानी मिलाप करने के लिए, परमेश्वर से मेल मिलाप करना है। कितना अपराध कर दिए, कितना पाप कर दिए, तुम्हारे लिए जो जीवन दिया है उस प्रभु के विरोध में कितना पाप कर दिए, लेकिन दिल में जरा सा भी ये महसूस नहीं होती है कि हमने परमेश्वर को जो मुझे इस लायक बनाया उसको हमने इतना दुख दिया करके कभी हम लोगों ने बैठ करके उसके बारे में सोचा? परमेश्वर वही चाहता है मेरे लोग अपना अपराध पाप जो करता है उसके लिए मेरे पास आकर के मुझसे दे शुड रिकंसाइल विथ मी, मेरे साथ उनको मेल मिलाप करना होगा, तभी आगे उनके लिए रास्ता खुलेगा। नहीं तो शत्रु का हाथ में मैं छोड़ दूंगा, वे एकदम मुंह में डाल करके छबा लेंगे। भाई बहन मेरी बात को समझने, कई बार हमारे आशीष का रास्ता रुकने के कारण शैतान नहीं है, हमने परमेश्वर को अपने पापों के द्वारा, अपने अधर्मों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने गुनाहों के द्वारा हमने परमेश्वर को ललकारा, उसको दुख दिया और उसको हमने रुष्ट दिलाया कि मेरे विरोध में काम करो। उसी के चलते आप लोगों को मालूम होना चाहिए, रास्ता में ऐसा सांपों को परमेश्वर खड़ा किया जो काटते ही लोग मर जाते थे। रास्ता में इस्राएलियों को काट के मुआने के लिए परमेश्वर सांपों को भेजना पड़ा, इतना वे पाप करते थे। परमेश्वर सब कुछ दिया था, ऊपर भी उनका दिल साफ नहीं था। मुंबई जाओगे वहां एक कहावत बोलते, दाल में काला, उनका दिल में काला था। इसके चलते परमेश्वर को रास्ता में उनको सांपों को बेच के कटवा करके मुआना पड़ा। मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझता आपके जीवन में कितना खुशी है, आपके जीवन में कितना आनंद है, कितना आपके अंदर अर्श है। अगर आप रोते रहते हैं, जरा आप मोड़ के देखो कि किस जगह में आपने परमेश्वर को दुख दिया, किस जगह में आपने परमेश्वर को रुलाया, उसके चलते आज तुम रोते हो। भाई बहन मेरी बात को, मैं यहाँ के लिए मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत लोग बहुत दूर दूर में आप मेरे आवाज को सुनते हो, मैं तुम्हारे लिए भी मिला करके प्रचार कर रहा हूं। आज तुम रोते हो तो रोने का कारण तुम हो, ना शैतान है ना परमेश्वर है। तुमने जो बोया उसी को तुम अभी काट रहे हो। कम से कम इस मिलाप वाला तंबू अर्थात टैबरनेकल, कम एंड रिकंसाइल योर गॉड, कम एंड रिकंसाइल टू योर गॉड। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। तुम आ जाओ, तुम्हारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाओ, सारा दुख दूर हो जाएगा। कब तक खेलते रहोगे? कब तक परमेश्वर को रुष्ट दिलाते रहोगे? कब तक परमेश्वर के प्यार से भागते रहोगे? कब तक और तुम्हारा समस्या बढ़ेगा अगर मेल मिलाप उसके साथ नहीं करोगे। इसके लिए इस तंबू को परमेश्वर बनाने के लिए कहा था। ये मूसा के दिन की बात है। अब रहा सवाल सुलेमान दाऊद के समय। 3 बात को मैं बतलाता हूं, 3 मंदिर किस तरह बने थे, अब 3 मंदिर किस तरह नाश किए करने के लिए परमेश्वर ने आदेश दे दिया। बनवाया परमेश्वर ने और उसको तोड़वाया परमेश्वर ने भी। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। कभी कभी हम सोचते हैं क्या परमेश्वर नाश करेगा करके लिखा है, हम तो अनुग्रह के समय में, तो हमको कैसे परमेश्वर नाश करेगा। कुछ लोग आजकल का भाषा बन गया अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, ग्रेस टीचिंग, कोई भी पाप करो परमेश्वर क्षमा कर दे। वैसा नहीं भैया, वैसा नहीं है, कहीं वैसा नहीं है। आवर गॉड इज रियली इज वेरी ग्रेशियस गॉड एंड ऑल्सो इज कंज्यूमिंग फायर। हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी भी है, पर साथ ही साथ वो भस्म करने वाले आग भी है। इस बात को सबको समझें। मैं इसलिए इतना बोझ के साथ, इतना दर्द के साथ, इतना पीड़ा के साथ मैं प्रचार कर रहा हूं। मैं नहीं जानता हूं कि कितने लोग आप परमेश्वर को छोड़ के भाग रहे हैं।
नरक का रास्ता पकड़ रहे हैं, शैतान के गोद में जाके बैठ रहे हैं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन तुम जानते हो, शैतान जानता है, तुम्हारा परमेश्वर जानता है। इसलिए इस प्रकार वो तुमको सच्चाई को तुम्हारे सामने रखने के लिए मुझे उस्काता है। 3 बात को आपके सामने रखते हैं। 3 मंदिर बनी थी और तीनों मंदिर ढा दिया गया। दोनों काम परमेश्वर ही कराया। इसका कारण ना परमेश्वर है ना शैतान है। परमेश्वर के लोगों ने बनवाने के लिए भी उत्साहित रहा, बिगाड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए पाप करके परमेश्वर को इस तरह मजबूर कर दिया कि आप हमारा मंदिर को शत्रुओं के भेजिए, फलाने देश के लोगों को भेजिए, वो लोग ला करके चकनाचूर कर दे। ये दोनों काम लोगों ने किया है। मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए, यही लोग किए। जब मंदिर बन गया था, ये लोग मंदिर को छोड़ दिया, अर्थात परमेश्वर को छोड़ दिया, संसारिक पाप में लग गया। नंबर 1, मतलब मैं 5 बात को बतलाने के लिए बोला था। पहले उत्पत्ति के पुस्तक उसका पहला अध्याय में से बोला था, परमेश्वर पानी में, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जल को ऊपर मंडलाया। दूसरा, मिलाप वाला तंबू मूसा के दिन में, जैसे जैसे लोग जाते थे, जहां जहां परमेश्वर उनको रुकने के लिए कहा था, वहां पर रुक करके वे उस तंबू को बनाते थे और वे उस तंबू में जा करके परमेश्वर से अपने पापों के लिए, गलती, पाप, अधर्म, अन्याय जो भी किए उसके लिए जाकर के वे उस मिलाप वाला तंबू में जाकर के माफी मांगते थे, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते थे। मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं, आप जहां से भी सुनते क्यों न हो, आप जितना पाप किए हैं, क्या तुम्हारा अंदर पवित्र आत्मा तुमको निरुत्तर किया है? तुमको परमेश्वर से मेल मिलाप करना है? अपने आप को इस तरह समझने की कोशिश कीजिए। नंबर 3, दाऊद के समय में दूसरा सामुएल की पुस्तक उसका 7 अध्याय, दूसरा सामुएल 7 अध्याय 10 पद से लेकर हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम 10 पद से लेकर 12 पद तक पढ़ेंगे। दूसरा सामुएल 7 अध्याय 10 पद से लेकर 12 पद तक पढ़ेंगे। जल्दी पढ़ें। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए स्थान ठहराऊंगा। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वो अपने ही स्थान में बसी रहेगी और कभी चलायमान न होगी और कुटिल लोग उससे फिर दुख न देने पाएंगे। सुनिए ध्यान से, एक किस तरह का शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा, कुटिल लोगों से फिर दुख न देने पाएंगे। जैसा कि वे पहले करते जैसे कि वे पहले दिनों में करते थे। 11 पद। उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इस्राएल के ऊपर न्याय ठहराता था और मैं तुझे तो तेरे समस्त तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा। दाऊद के बारे में परमेश्वर बातचीत करता है, राइट। और यहोवा तुझे ये भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा। तुम अपने समय पर अपने पुरखाओं के साथ अपने पूर्वजों के साथ सो जाओगे। तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज को स्थिर करूंगा, तुम्हारे राज्य को स्थिर करूंगा। ये बातचीत, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। भविष्यद्वक्ता दाऊद के बीच में ये बातचीत होती है। परमेश्वर भविष्यद्वक्ता को दाऊद से बात करने के लिए बोलता, क्योंकि दाऊद के अंदर बहुत जोश था, मंदिर बनाना, एकदम उतावली में था। उसके लिए बहुत धन इकट्ठा भी कर लिया था। लेकिन परमेश्वर दाऊद से कहा था, सुनो बाबू, तुम्हारे हाथ में मनुष्यों का खून का दाग धब्बा लगा, इसलिए तुम नहीं बनाएगा। तुम्हारे लिए जो काम दिया उस काम को तुमने अच्छी तरह से किया और उसके लिए तुम्हारे लिए जो मान सम्मान मिला है दुनिया भर में हमेशा के लिए रहेगा। दाऊद जैसे कोई पुरुष नहीं है करके हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन मंदिर बनाने का काम तुझसे नहीं होगा। सबसे परमेश्वर अपना मंदिर नहीं बनवाता है। यहाँ परमेश्वर कहता है, तुम्हारा पुत्र, तुम जब मर जाओगे तुम्हारा पुत्र आएगा, वो बनाएगा। पढ़ेंगे पहला राजा की पुस्तक उसका 5 अध्याय, पहला राजा उसका 5 अध्याय। जो दूर से सुनते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप बाइबल उलट करके देख रहे हैं या इस समय को मनोरंजन समझते हैं?
बाइबल को उलट करके जो पढ़ने जानते हैं आप पढ़िए, जो लिखने जानते हैं पढ़ते हुए लिखिए। पहला राजा उसका 5 अध्याय 5 पद को पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। 5 अध्याय का 5 पद। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का, मैंने, ये सुलेमान की बोली है, ये सुलेमान अभी बोल रहा है, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा का नाम का एक भवन बनवाने की ठान रखी है, अर्थात उस बात के अनुसार जो यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कही, यहोवा ने मेरे पिता, सुलेमान बोलता है, यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कही थी, तेरा पुत्र जिसे मैं तेरा स्थान में गद्दी पर बैठाऊंगा, वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। 6 अध्याय उसका अगला पन्ना, पहला और दूसरा पद को पढ़ेंगे। इजरायलियों के मिस्र देश से निकलने के 480वें वर्ष के बाद, इजरायलियों के मिस्र देश से निकलने के 480वें वर्ष के बाद, जो सुलेमान के इस्राएल पर राज्य करने का चौथा वर्ष था, उसके जीव नामक दूसरे महीने में वह यहोवा का भवन बनाने लगे। ठीक, दूसरा पद, जो भवन राजा सुलेमान ने यहोवा के लिए बनाया, उसकी लंबाई 8 हाथ, उसकी लंबाई, बाकी बातों का आप बाद में जाके पढ़ ले। एक और वचन को पढ़ेंगे इसी अध्याय में, 8 अध्याय 13 पद, 8 का 13, राइट, 8 का 13। सचमुच मैंने तेरे लिए एक निवास स्थान ऐसा दृढ़ स्थान बनाया है, जिसमें तू युगानुग बना रहे। आपके पास बाइबल कलम होगा, नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। इस जगह के बारे में सुलेमान का ये सपना था, ये दर्शन था, ये आशा थी, ये उम्मीद था कि परमेश्वर के लिए जो मैं घर बना रहा हूं, मंदिर बना रहा हूं, यहां पर परमेश्वर युगान युग तक बना रहे, ये दर्शन था। लेकिन ज्यादा समय नहीं रहा, लोगों खुद ये बिगड़ गया। मंदिर बनाने वाला सुलेमान खुद बिगड़ा और लोगों को बिगाड़ने के लिए रास्ता बना दिया। देखिए, दो बात बहुत खतरनाक होता, बिगड़ना खतरा है, खतरनाक बात होती, जानबूझ करके बिगड़ जाना, जानबूझ करके पाप को कुंड में कूद जाना, ये जरूर खतरनाक बात है। लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक बात कौन सी मालूम है? किसी को बिगाड़ने के लिए अगर उस्काते हैं, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, उस आदमी कभी नहीं बच सकता है, उसको कभी क्षमा परमेश्वर देगा ही नहीं। आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपका विचार, सोच, चाल चलन, जीवन दूसरों के साथ कैसा है? अब दूसरों गलती हर किसी में होता है, लेकिन दूसरों को गलती करने के लिए बढ़ावा देते हैं। जो दूर से देखते हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं, जो यहां बैठे सबसे मैं पूछ रहा हूं कि परमेश्वर इसका भी घर को उजाड़ दिया, अपना भी घर को उजाड़ने के लिए। ज्यादा दिन तक एक मंदिर नहीं रहा, इतिहास में बतला रहा हूं। पढ़िए दूसरा राजा 25 अध्याय, दूसरा राजा 25 अध्याय उसकी 8 और 9 पद को पढ़ेंगे। बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 7वें दिन को अंगरक्षकों का प्रधान, 7वें दिन को अंगरक्षकों का प्रधान जो बेबीलोन के राजा का कर्मचारी था, यरूशलेम में आया। उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब घरों को, और उस यरूशलेम के सब घरों को, अर्थात हर एक बड़े घर को आग लगाकर फूंक दिया। मैं कहूंगा एक बार और पढ़ा जाए, जरा ध्यान दीजिए, पढ़े। बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के बाबेल के राजा नेबूकदनेस्सर के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 7वें दिन को अंगरक्षकों का किस तरह, कितना सुंदर ढंग से रिकॉर्ड किया हुआ है। आप जो भी देखिए, सुलेमान के दिन की बात अभी इतिहास में है, आपके दिन की बात आप जो आज कर रहे हैं, परमेश्वर अपना स्मरण की पुस्तक में लिख के रखता है, कोई भी नहीं छुप सकता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। सामने कुछ, पीछे कुछ, इस तरह की बातें अगर आपके अंदर बोलने की आदत है, पहले आप इस बात को समझ लीजिए, आपकी हर बात को परमेश्वर सुनता है। यहां पर देखिए कि स्पष्ट तौर से यहां इंडिकेट करता है
कि 8 पद एक बार और, बाबेल के राजा नेबूकदनेस्सर ने नेचर के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 7वें दिन को अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान को जो बाबेल के राजा का एक कर्मचारी था यरूशलेम में आया। आकर के सबसे पहले किस पर हमला करता है? शत्रु को परमेश्वर किस जगह में जाकर के चकनाचूर करने के लिए अनुमति देता है? 9 पद। उसने यहोवा के भवन, आपको मालूम होगा, ये तो आप भी तो पढ़ रहे हैं ना, तो लिख करके रख लीजिए। नंबर 1, उनके लिए जो शान था, यरूशलेम इस्राएलियों के लिए जो मान सम्मान था, जिसके बारे में गर्व और घमंड करते थे, इस मंदिर की लड़ाई आज तक चलता है। आपको मालूम होना चाहिए, इस मंदिर की लड़ाई आज तक चलता है, क्योंकि उनके पूर्वजों ने जो पाप किया, जो परमेश्वर के मुंह पर तमाचा मारा, खिलवाड़ किया था, उसकी आज आपको मालूम होना चाहिए। इंटरनेशनल पॉलिटिकल फर्स्ट एजेंडा मालूम है क्या आपको? अंतरराष्ट्रीय सबसे पहला राजनीतिक एजेंडा मुद्दा क्या मालूम है? यरूशलेम का मंदिर है। जिस दिन ये मंदिर बनाने का काम शुरू होगा, उस दिन पूरा दुनिया में हलचल मचेगा। बाइबल बतलाती है, मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल बतलाती है। देखिए वो किस तरह यहां पर अनुमति दिया जा रहा है। 9 पद, उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब घरों को, अर्थात हर एक बड़े घर को आग लगाकर फूंक दिया। किसने बनवाया भैया? आप मेरी बात समझ रहे हैं? किसने बनवाया, किसने तोड़वाया? इतना बड़ा मंदिर को बना करके तोड़वाना उसके लिए आसान है, तो आप एक आदमी को, मैं एक आदमी को उसको नष्ट करना आसान नहीं होगा। थोड़ा अपना काम पकड़ ले, वापस आ जाए परमेश्वर के पास। रियली इन बाइबल देयर इज सो मेनी कंडेमनेशन, लेकिन खंडन करने के बाद बहुत सारी हैं, लेकिन परमेश्वर हर पापी को मन फिराने के लिए अवसर देता है, सुधरने के लिए। देयर इज सो मेनी वेज इन बाइबल। बाइबल में सुधरने के लिए मौका भी है, दोनों बराबर हैं। एक तरफ से काटता है, दूसरा तरफ से वो अपने हाथ से गले लगाना चाहता है। अब हमको समझना है। नंबर ये 3 बात अभी तक बोला हूं, और चौथी बात इजरा के समय में, थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। इजरा की पुस्तक उसका 2 अध्याय 68वां पद। इजरा की पुस्तक उसकी 2 अध्याय 68 पद। पितरों के घराने के कुछ मुख्य पुरुषों ने जब यहोवा के भवन को जो यरूशलेम में है आए, तब परमेश्वर के भवन को उसी के स्थान पर खड़ा करने के लिए अपनी अपनी इच्छा से कुछ दिया। ठीक है, अपने अपनी पूंजी के अनुसार, वो अपने पूंजी के अनुसार 61,000 दरकमोन सोना। अब बाकी बातों का आप पढ़ लीजिए। यहाँ मंदिर बनाने का काम फिर शुरू हो रहा है। सुनिए, अच्छा से समझ लीजिए। दाऊद का जो सपना था, उसको परमेश्वर ने सुलेमान के द्वारा बनवाया। उस मंदिर बनने के कुछ ही समय में इन लोगों का पाप परमेश्वर को इतना मजबूर कर दिया, परमेश्वर ने बाबुल देश का राजा को उस्काया, वो आकर के चकनाचूर करके निकल गया। अब मंदिर यरूशलेम में नहीं है। फिर इजरा के समय में इजरा, ज़रुब्बाबेल और जकरिया और आगे नाम का जो भविष्यद्वक्ता था, इन सबको मिलकर के लोगों से चंदा ले रहे हैं, फिर बनाया जाए। फिर मंदिर नहीं है तो परमेश्वर हमारा साथ नहीं है। उस प्रकार ये लोग विचार करने वाले। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर मंदिर नहीं है हमारे देश में, हमारे यरूशलेम में, हमारे इस्राएल देश के अंदर अगर परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का घर नहीं है, तो हमारा घर भी उजड़ जाएगा। इतना डर के कारण वे फिर मंदिर बनाने के काम में लग गए थे। पढ़े 4 अध्याय का पहला पद, जल्दी पढ़ेंगे। 4 अध्याय इसका पहला पद। जब यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं ने क्या सुना कि बंधुआई से छूटे हुए लोग, बंधुआई में से ये सब कोई बंधुआई में थे, अभी छूट करके आ गए। ठीक है, छूट के आए हुए लोग
इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं। इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहा। फिर मंदिर बनाने का काम शुरू हो गया। राइट, 6 अध्याय उसका 8 और 14 पद को पढ़ेंगे। 6 अध्याय 8वां पद। थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि समय कम है। वरन मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम यहूदी होके उन मनुष्यों से ऐसा बर्ताव करना होगा कि परमेश्वर का वो भवन बनाया जाए, अर्थात राजा के धन से, महानत के पार के कर में से उन पुरुषों को किया जाए, ऐसा न हो कि उनको रोकना पड़े। 14 पद को पढ़ेंगे। 14 तब यहूदी पुरानी और हगे जो भविष्यद्वक्ता हैं। आप बाइबल में आगे पीछे लिखने के चलते समय अलग अलग करके आप नहीं समझ सकते हैं। समय एक है, किताब अनेक है, इसलिए आगे पीछे लिखा हुआ है, लेकिन घटना इन सभी लोगों का समय में हुआ है। पढ़े 14 पद। तब यहूदी पुरानिये आगे नबी भविष्यद्वक्ता और यूदो के पुत्र पोते जकरिया का नबूवत करने से मंदिर को बनाते रहे और सफल भी हुए। उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और फारस के राजा खुसरू और राजा कौन सा है? फारस के राजा खुसरू, दारा राजा कुसूर और दारा और अर्थ क्षेत्र आज्ञाओं के अनुसार बनाते उसे पूरा कर लिया। अभी मंदिर फिर बन गया। सुनिए, और इसमें जो कुसूर राजा है, अंग्रेज में कोरेस बोलते हैं ना, उस कुसूर राजा अन्य जाति है। परमेश्वर अन्य जाति राजा को भी उसका रहा कि जाओ तुम अपना धन दौलत लगाओ, मेरा मंदिर बनाने के लिए तुम अपना अधिकार को इस्तेमाल करो, मेरे लोगों को करने के लिए बढ़ावा दो, आगे उनका रास्ता नहीं रोकना, करने दो। लेकिन ये अफसोस इस बात की है, ये भी मंदिर ज्यादा समय तक नहीं रहा। क्यों? वजह लोगों की पाप, लोगों की अपराध। जब आप पाप और अपराध करेंगे, परमेश्वर का अगर आप मानते आपका वो पिता है, सुलेमान लिखता है सच्चा पिता अपना पुत्र को ऊपर चढ़ी लगाने के लिए झिझकता नहीं है। परमेश्वर जिससे प्यार करता उसी को ताड़ना देता। अगर आपको बर्बाद होने के लिए, नरक जाने के लिए वो अनुमति दे दिया होगा, आपको वो छुएगा ही नहीं, आपके आगे पीछे किसी को नहीं लगाएगा, एकदम पूरा सभी दरवाजा खोल देगा। जाओ बाबू, जो करना करो, तुमको वही जाने का मन है, जाओ। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर परमेश्वर किस प्रकार का तरीका का अपनाता है, मैं फिर पॉइंट पर बोलना चाहता हूं। भजन संहिता दूसरा मंदिर भी ढा दिया गया। जब ढा दिया जाता है, लोग लगे रोने, चिल्लाने, परमेश्वर के सामने बिलखने। भजन संहिता उसका 74 अध्याय 74th चैप्टर, भजन संहिता उसका 74th चैप्टर। प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। भजन संहिता उसकी 74 1 से लेकर 7 पद तक पढ़ेंगे। हे परमेश्वर तूने हमें क्यों सदा के लिए छोड़ दिया? आप जो दूर से सुनते हैं, मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, बाइबल को खोले। आपके बगल में, अगल बगल में आपके बच्चे जो पढ़ने जानते हैं, उनको भी बोलिए खोलने के लिए। अगर आज आप इन बातों को नहीं समझेंगे, कल आपके साथ ये सब होगा, क्योंकि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। कैसा भी जिएंगे और प्रभु यीशु मसीह आएगा, हम चले जाएंगे स्वर्ग में, वो खेल नहीं होता मसीहत में, वैसा नहीं होता है। अगर वो ऐसा कोई आपको उल्टा सीधा पढ़ाया है, वो भी आपका साथ लेकर के जाएगा। परंतु मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास अगर बाइबल है, आपके बच्चों को पढ़ने लिखने आता है, जरूर उनको भी पढ़ने के लिए बोलिएगा। भजन संहिता उसका 74 अध्याय 74th चैप्टर 1 से लेकर 7 पद तक पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, तूने हमें क्यों सदा के लिए छोड़ दिया है? तेरे कोपाग्नि का धुआं तेरी चराई की भेड़ों के विरुद्ध क्यों उठ रहा है? अपनी मंडली को जिसे तू, इसका मतलब पूरा यरूशलेम में आग लगी हुई है, ठीक है। अब धुआं उठ रहा है, आग लगा दिया, लगाने वाला लगा दिया, अब धुआं उठ रहा है। दूसरी पद, अपनी मंडली को जिसे तूने
जिसे तूने प्राचीन काल में मोल लिया था और अपने निज भाग का गोत्र होने के लिए छुड़ा लिया था। और इस सियोन पर्वत को भी जिस पर तूने वास किया था स्मरण कर। अभी ये लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, परमेश्वर भूल गया इनको। ऐसा समय हमारे साथ भी हो सकता है जब हमारा पाप परमेश्वर का दिल को तोड़ेगा, वो हमको भी भूल सकता है, किसी को भूल सकता है। न यहां रहने वाले जो दूर से सुनते हो, तुमसे भी मैं बोल रहा हूं, तुमको भी भूल सकता है। तो गिड़गिड़ाना पड़ेगा कि मुझे स्मरण कीजिए, मुझे याद कीजिए, मेरा शक्ल याद कीजिए। कई लोग अभी भी रोते हैं इस प्रकार, फिर भी बुद्धि नहीं आता है, रोते हैं, मेरा शक्ल याद कीजिए, मुझे एक बार और कोशिश कीजिए प्रभु, मैं आया हूं, मैं आपके सामने, आपका पुत्र, आपकी बेटी आई हूं। लोग गिड़गिड़ाते हैं और परमेश्वर के सामने सुमरण करने के लिए गुहार लगाते हैं। तीसरा पद, अपने डग सनातन की कंडहर की और बढ़ा, अर्थात उन सब बुराइयों को, उन सब, अभी लोग अपने बारे में बोल रहा है, अब अर्थात उन सब बुराइयों की और जो शत्रु ने पवित्र स्थान में किए हैं। पढ़े, तेरी द्रोही तेरे सभा स्थान के बीच गरजते रहे। उन्होंने अपने ही ध्वजाओं को चिन्ह ठहराया है वे उन मनुष्यों का समान थे। 5 पद, जो घने वन के पेड़ों पर कुल्हाड़े चलाते हैं, और अब वे उस भवन की नकाशी को कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से बिल्कुल तोड़े जाते। अभी मंदिर को तोड़ने में लोग लग गए। आप परमेश्वर के हाथों को, परमेश्वर की हुकुम और प्रेरणा से बनाए गए मंदिर को परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा जो बनवाया था, उसको शत्रुओं का हाथ में छोड़ दिया। शत्रु लोग आकर के उस मंदिर को तोड़ रहे थे। 7 पद को पढ़ेंगे, उन्होंने तेरे पवित्र स्थान को आग में झोंक दिया और तेरे नाम के निवास को गिराकर अशुद्ध कर डाला है। मैं चाहूंगा एक बार और इस 7 पद को पढ़े, जरा ध्यान दीजिएगा। उन्होंने तेरे पवित्र स्थान को, शत्रुओं ने तेरे पवित्र स्थान को आग में झोंक दिया और तेरे नाम के निवास को गिराकर अशुद्ध कर दिया। सुनिए ध्यान से, सुनिए। परमेश्वर का घर अब अशुद्ध हो गया, परमेश्वर का घर गिरा दिया गया, परमेश्वर के घर पर आग लगा दिया गया। परमेश्वर का घर में जो आग लगी है, उसका धुआं ऊपर से उठता है, दूर दूर के लोग देखते हैं। इस घर को एक तरफ रख लीजिए, आप अपने घर पे थोड़ा याद में लाइए। आपके घर में जो अच्छी बातें होती हैं, उसको भी समाज देखती है। जब आपके घर में कोई दुखद घटना होती है, उसको भी समाज देखती है। जब आपके घर में हमेशा अगर दुखद घटना होते रहती है, उसको भी समाज मिलाते हैं। क्या इनका परमेश्वर इनका साथ नहीं है? हम तो मूर्ति पूजा करते हैं, लेकिन हमारा भगवान तो बहुत सुन कर जवाब तुरंत देता है। लेकिन इन लोगों के साथ क्या हो गया है? मारे फिरते हैं। क्यों? इतना मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ ठहरता नहीं है, पैकेट में छेद वाला पैसा जैसे निकल जाता है। इसका कारण मालूम है क्या? बहुत मैं बतला सकता हूं, लेकिन एक बात बतला रहा हूं, इस मंदिर को आपने ढा दिया, इस मंदिर को आपने तुच्छ समझा, इस मंदिर को आपने गंदगी लगने के लिए अनुमति दे दिया। उसके चलते इस प्रकार की बातें बिगड़ रही है। मैं एक और इस घटना के बारे में एक और बात को आपके सामने लाता हूं। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 64 अध्याय, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 64 अध्याय 10 और 11 पद को जरा पढ़े, ध्यान दीजिएगा। जब मंदिर खत्म हो जाती है, उसके बाद इनका जीवन को जरा देखिए किस प्रकार की होती है। 10 और 11 पद, देख
तेरे पवित्र नगर जंगल हो गई, सियोन सुनसान हो गया, यरूशलेम उजड़ गया। हमारा पवित्र और शोभायमान मंदिर जिसमें हमारे पूर्वज तेरी स्तुति करते थे आग से जलाया गया है, और हमारे मन भावनी वस्तुएं सब नष्ट हो गई हैं। सब नष्ट हो गई है। आप जो नहीं जानते थे उन बातों को आज आपके सामने परमेश्वर रखता है। कभी कभी हम सोचते हैं हमारा प्रभु बहुत प्रेमी है, हमारा प्रभु बहुत दयालु है, हम कुछ भी करेंगे हमारा प्रभु क्षमा कर देगा। उसका सीमा है बाबू, भाई बहनों, उसका सीमा है। देयर इज ए लिमिट। मैं फिर कहना चाहता हूं, देयर इज ए लिमिट। हर बात के लिए एक सीमा है। अगर सीमा को तुम फांदोगे परमेश्वर छोड़ देगा। शत्रु लोग आकर के किस तरह लिखा, देख तेरे पवित्र नगर जंगल हो गए। यरूशलेम अभी जंगल हो गया। यरूशलेम का नाम मालूम है? एक और नाम महाराजा का नगर। यरूशलेम महाराजा का नगर, किंग सिटी, उसका अलग दूसरा नाम है। उतना परमेश्वर का जो राजा का जो नगर था आज पूरा जंगल हो गया। नीचे लिखता है सियोन सुनसान हो गई, यरूशलेम उजड़ गया। हमारा पवित्र और शोभायमान मंदिर जिसमें हमारे पूर्वज तेरी स्तुति करते थे, आराधना करते थे, महिमा करते थे, प्रशंसा करते थे, जय जयकार करते थे, हमेशा के लिए आपको बलि, होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, बहुत प्रकार की विभिन्न बलि चढ़ाते थे, आग से जला दिया गया। भाई बहन, ये बहुत गंभीर बात है। मैं नहीं समझता आप किस तरह ले रहे हैं। आप अगर आज इस बात को दिल में नहीं बैठाएंगे, इसको आप अगर इस कान से सुन के इधर से निकालेंगे, कल का दिन जब पूरा सब कुछ बिगड़ जाएगा, इस प्रकार इस परिस्थिति में जब आएगा, तब आप जितना भी माथा पकड़ कर रोएंगे वो फिर सही नहीं हो सकता है। किसी मनुष्य का शरीर जल जाएगा, कितना भी दुनिया का पहला सुंदर या सुंदरी होगी, दोबारा वैसा नहीं बन सकती है। वो जैसा नहीं हो सकती है, ये भी वैसे ही है। जब आप खराब कर देंगे, परमेश्वर का आशीर्वाद, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की क्षमा, परमेश्वर का अनुग्रह को आप अगर पैर से रोंद देंगे, दोबारा वो ऊपर नहीं आ सकता है। इस बात पर ध्यान दीजिए। हमारा पवित्र और शोभायमान मंदिर जिसमें हमारे पूर्वज तेरी स्तुति करते थे, आग से जला दिया गया है। हमारी मनभावनी वस्तुएं सब नष्ट हो गए। अब कुछ मनभावनी वस्तुओं से हमारे दिल बहुत खुश हो जाते हैं। आज मैं नहीं जानता हूं तुम्हारे क्या मनभावनी वस्तु है, तुम्हारा क्या मनभावनी वस्तु है, तुम्हारा क्या मनभावनी वस्तु। उस वस्तुओं से मेरा दिल बहुत खुश होता है, लेकिन परमेश्वर यहां कहता है उसको मैं नष्ट करूंगा, कल वो तुम्हारे पास नहीं रहेगा। हमें आशीष देने वाला, हमें उठाने वाला, हमें बढ़ाने वाला परमेश्वर अगर हमारा विरोध में खड़ा हो जाएगा, कैसा होगा आगे के दिन। मैं एक और बात को आपके सामने रख करके प्रार्थना करूंगा। अगला हफ्ता मैं यहीं से प्रचार को शुरू करूंगा, क्योंकि 11:05 हो गया। 11:15 बजे मैं अंत करता हूं। ध्यान दीजिए, दो बात का और लाता हूं। सबसे पहले मैंने कहा था परमेश्वर कहां था जब मंदिर नहीं बना था। दूसरा मैंने कहा था मिस्र देश से जब इजरायली लोग जब अपने इजराइल देश के वो रवाना होते, मिलाप वाला तंबू परमेश्वर मार्ग में उनके लिए बना करके ले गया था। तीसरा मैंने कहा था परमेश्वर दाऊद के द्वारा, दाऊद परमेश्वर के लिए जो घर बनाना, मंदिर बनाना चाह रहा था, परमेश्वर ने उसको रोक करके तुम्हारा आग दाग से, मनुष्यों का खून का दाग से लगा है और दबा पड़ा है, खून का निशान है, दाग है, इसलिए तुमसे नहीं होगा ये काम, तुम्हारा पुत्र इस काम को करेगा। सुलेमान जो बनाया था वो भी बनाने के कुछ समय के बाद शत्रुओं का हाथ में परमेश्वर ने छोड़ दिया, क्योंकि ये लोग मंदिर से ज्यादा खुश थे, अपने अंदर का गंदगी को दूर करने के लिए तैयार नहीं थे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मंदिर 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 बहुत खुश थे, और उस मंदिर के बारे में वे कह रहे थे कि मेरा परमेश्वर का पवित्र शोभायमान मंदिर। बाप रे, शब्दों को इस्तेमाल करने में माहिर है।
लेकिन यहाँ परमेश्वर उनको छोड़ दिया। इजरा के द्वारा जो बनाए, इजरा के समय में इजरा, जकरिया, आगे जिर्बाबेल के द्वारा जो मंदिर बनाई गई थी, अनेक राजाओं को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। उसमें कुसरू राजा नंबर 1 था मदद करने में, अन्य जाति राजा, तो वो भी अभी समाप्त है। अब रहा सवाल प्रभु यीशु मसीह के दिन में जो मंदिर था उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 24 अध्याय है। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 24 अध्याय। यहां देखे ध्यान से कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह शब्दों को इस्तेमाल करता है। नंबर 1, ये हेरोदेस के दिन में ये मंदिर थी। राजा हेरोदेस के दिन में ये मंदिर थी। राइट, पहला पद, जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको तब यीशु के चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास लाए। सुनिए, ध्यान दीजिए, ये मंदिर हेरोदेस राजा यरूशलेम में जब राज्य कर रहा था, उस समय जरूर राजा हेरोदेस था, लेकिन वो रोम साम्राज्य के अंदर में काम राज्य करता था, क्योंकि कर जमा करना पड़ता था। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आपको मकान के लिए आपके सरकार को आप कर देते हैं, टैक्स जमा करते हैं, आपकी गाड़ी के लिए टैक्स जमा करते हैं, आप कुछ भी कर देंगे उसके लिए टैक्स, मोबाइल कर देंगे, कपड़ा कर देंगे, जीएसटी, ये सब जो जमा किया जाता है, उसी तरह राजा हेरोदेस रोम साम्राज्य का जो राजा था, उसके आधीन में होने के चलते हर कर टैक्स जमा करना पड़ता था। उसके आधीन में ये देश को संभालता था। इस बात को समझ लीजिए। उसके समय में ये मंदिर थी। जब मंदिर को प्रभु ने देखा, देखते ही क्या बताया, दूसरा पद, उसने उनसे कहा, यीशु ने उन सभी लोगों से कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? तुम ये सब जो देख रहे हो, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यह पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। मंदिर को देखते ही प्रभु यीशु मसीह का भविष्यवाणी है, ये मंदिर ढा दिया जाएगा। क्योंकि अंदर जो तुम अड्डा जमा के रहते हो, तुम ऊंटों से परमेश्वर 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 प्रभु 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 करके पुकारते हो, लेकिन तेरा दिल उस परमेश्वर से दूर है। यीशु मसीह का प्रचार है। तुम लोग बर्तन को अंदर मांजते हो, बाहर मांजते हो, लेकिन अंदर गंदगी है। यीशु मसीह का प्रचार है। यरूशलेम मंदिर में जो याजक था, जो व्यवस्थापक था, जो न्यायाधीश था, न्याय शास्त्री थे, जो परमेश्वर के वचनों को जानने वाले लोग थे, और परमेश्वर का आराधना करने के लिए जो भी लोग जाते थे, सब किसी को एक ही बार प्रभु ने लपेट करके प्रचार किया। तुम लोग ऊंटों से तुम्हारा परमेश्वर को पुकारते हो, लेकिन तुम्हारा दिल परमेश्वर से दूर है, इसलिए यह मंदिर ढा दिया जाएगा। मैं आपसे बता रहा हूं, आप इतिहास देखिए, बाइबल में नहीं है, बाइबल कॉलेज में मैंने पढ़ा था। जब प्रभु यीशु ईसा के बाद, आफ्टर क्राइस्ट, मसीह मरने के बाद 50 साल के बाद एक राजा आया, आकर के इस मंदिर को ढा दिया। इतिहास है, आप गूगल में जाके सर्च करेंगे, पूरा रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। 50वीं के बाद, प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद 50 साल के बाद एक राजा आया, वो जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया, उसने उसी रीति से ढा दिया। अब वो भी खत्म हो गया। लेकिन उससे पहले एक काम होता है। मैं एक और बात को आपका ध्यान को आकर्षण करें। कोई भी बात अगर बतलाएंगे, साफ बताएंगे, क्योंकि आप कोई तरह का गुमराह होने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अब इस मंदिर को परमेश्वर ढा देने से पहले अनेक मंदिरों को परमेश्वर खड़ा करने के लिए चाहा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में भेजा, सुसमाचार प्रचार किया, सारे जाति लोगों को सुसमाचार प्रचार किया गया। सब लोगों को, पिता विश्वास करने वालों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया। उस तरह बपतिस्मा लिए हुए लोग लगभग प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठने के बाद स्वर्ग जाने का समय जब आया, लगभग 120 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह में इकट्ठा किया, यरूशलेम शहर में। वो जो मंदिर है, कुछ दिन के बाद वो खत्म हो जाएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपके जीवन, मेरे जीवन के बारे में कल क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन प्रभु जानता है। हम कितना टिकेंगे, कितना मिटेंगे, वो हम नहीं जानते। मैं वचन के अनुसार बोल रहा हूं, इस बात को समझ लीजिए।
दूर से जो भी सुनते वो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। कल क्या होगा तेरे साथ मेरे साथ हम नहीं जानते हैं। यहाँ बैठे हुए लोगों के साथ जो लोग विभिन्न जगह से सुनते हैं हमारे साथ क्या होगा हम नहीं जानते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इशारा किया जिस मंदिर को तुम मुझे घुमाने के लिए लेके आया ये मंदिर कुछ दिन के बाद नहीं रहेगा, पूरी तरह से ढा दिया जाएगा। उसी हुआ था। लेकिन उसके लिए प्रभु सेकेंड ऑप्शन को लाता है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? दुनिया के लोगों को प्रभु के बारे में परमेश्वर के बारे में बतलाना है, सुनाना है, समझाना है। उसके लिए सेकेंड ऑप्शन, जब प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठा था उस समय 120 लोगों को उसने आदेश दिया यरूशलेम में ऊपर कोठरी में जाकर के मेरी इंतजार करो, तुम्हारे लिए मैं सहायक को भेजूंगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। पहले उस पद को पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, 5 मिनट और मैं समय ले रहा हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 14 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 14 अध्याय 16, 17, 26 पद 16, 17, 26 पद पढ़ेंगे। मैं पिता से विनती करूंगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक को देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। सत्य अर्थात सत्य के आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि तुम उसको जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। क्योंकि वो तुम्हारा साथ रहता है। इसलिए मैं पुरानी बात को याद दिला रहा हूं, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम्हारा अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। पहला जो वचन पढ़ा था, पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय 16 और 17 पद, उसको यहाँ कनेक्ट कर रहा हूं कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा अंदर वास करता है, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। अभी 26 पद है इसी अध्याय के 26 पद। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। मंदिर तो नहीं रहेगा उस समय में, जो मंदिर तुम लोग मुझे घुमाने के लिए लेके आए इस यरूशलेम मंदिर, ये तो नहीं रहेगा। लेकिन तुम्हारे लिए सेकेंड ऑप्शन मैं दे रहा हूं, वही पवित्र आत्मा वो तुम्हारे अंदर रहेगा। वो तुमको भला बुरा सिखाएगा, पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, न्याय के बारे में निरुत्तर करके बतलाएगा। ये करना ये नहीं करना, यहां जाना वहां नहीं जाना। अगर कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर रोकता है कि वो नहीं करना, वहां रुक जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए तुम्हारा सर पर तुम खुद मिट्टी उठा करके पटकोगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन में लिखा, तुम्हें नहीं मालूम है? आज कम से कम सुनो, सीखो, समझो, अपना जीवन को परमेश्वर के वेदी पर चढ़ाओ। और स्पष्ट तौर से लिखा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, 26 पद को पढ़ रहा हूं, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं जो कुछ प्रचार कर दिया अभी, वही पवित्र आत्मा जो तुम्हारा अंदर रहेगा वो तुमको याद दिलाते रहेगा। ये नहीं करना है क्योंकि प्रभु ने कहा, वहां नहीं जाना है, प्रभु ने कहा। इसे ये करने से मैं पापी हो जाऊंगा, गंदगी मेरे अंदर आ जाएगा, शैतान का आत्मा मेरे अंदर आ जाएगा, पवित्र आत्मा मुझसे दूर हो जाएगा। प्रभु ने पहले ही कहा था। सेकेंड ऑप्शन, ये सभी मंदिर अभी समाप्त है, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम ही वो मंदिर हो। अब उसको बनाने के लिए परमेश्वर किस तरह का रास्ता अपनाया, मैं 1-2 वचन को आपके सामने रखता हूं। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका पहला अध्याय, प्रेरितों का काम की पुस्तक उसका पहला अध्याय पढ़े, 5 पद से लेकर जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि प्रेरितों का काम की पुस्तक उसका पहला अध्याय 5 पद से, क्योंकि तो पानी में बपतिस्मा दिया है, ठीक है, परंतु थोड़े दिनों के बाद, ठीक है, तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु क्या तू इसी समय में इस्राएल को राज्य को देगा? 7 पद। उसने उनसे कहा उन समयों या कालों को जानना जिनके पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं है। 8 पद। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम में और सारी यहूदिया में और समरिया में पृथ्वी के आखिरी छोर तक तुम मेरे लिए गवाह होगे।
प्रभु यीशु मसीह सेकंड ऑप्शन को खड़ा कर दिया। कुछ दिन के बाद बाबू लोग इस बात को ध्यान दो, ये मंदिर नहीं रहेगा, तुम ही लोगों को मंदिर बन करके हर गांव में जाना है। भाई बहन सुनिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। किसी ने नहीं जानता था कि इस तरह का एक बीमारी आएगा, पूरा दुनिया के चर्चों में ताला लग जाएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन वैसे ही हुआ था, सारे मंदिर, सारे गिरजाघर पूरा दुनिया में बंद हो गई थी। लेकिन हमारा अंदर का जो मंदिर है, मन मंदिर, इस पर कोई सरकार ताला नहीं लगा सका। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आज परमेश्वर आपको बहुत क्लियर कट में इशारा करता है। तुम्हारा दिमाग और दिल वो पत्थर वाला मंदिर के ऊपर है, जो तुम्हारा अंदर है उसको तुम समझ नहीं पाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस मंदिर को भूल जाओ। अपने चेलों से कहता उस मंदिर को भूल जाओ, मैं जाकर के तुम्हारे लिए सहायक को भेजूंगा। वो सहायक तुम्हारा सहारा बन करके तुम्हारे द्वारा काम करेगा। तुम मंदिर बन करके गांव गांव में, नगर नगर में, शहर शहर में, देश देश में जाकर के पूरा दुनिया में मेरा इस शुभ संदेश को फैलाओगे। इस कारण जाओ, जाकर के एक ऊपर कोठरी में उस सहायक को पाने के लिए इंतजार करो। दूसरा अध्याय पढ़े, एक से लेकर 4 पद तक पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा, एक सब चेले 120 जन इकट्ठे हुए थे एक जगह में। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग सी जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। वे अन्य भाषा बोलने लगे। अब ये सब कोई परमेश्वर का मंदिर हो गए। पूरा दुनिया में जाकर के इस संदेश को, प्रभु यीशु का संदेश को फैलाए। उसी में से एक मंदिर हमारे हिंदुस्तान में तोमा नाम का एक मंदिर यरूशलेम से यहाँ आया। यहाँ आने के बाद उस तोमा नामक मंदिर, प्रभु यीशु मसीह का मंदिर, इस देश में सुसमाचार का प्रचार किया। आज करोड़ मंदिर रूपी परमेश्वर पर विश्वास करने वाले परमेश्वर का दास और परमेश्वर का दासी, परमेश्वर के नाम के जवान, परमेश्वर के नाम के बच्चे, परमेश्वर के नाम के करोड़ लोग आज मंदिर के रूप में इस देश में दिखाई पड़ते हैं। क्या तुम नहीं जानते हो? मैं उस वचन को याद दिला रहा हूं प्रार्थना करने से पहले। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 और 17 पद। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तुम्हें पवित्र जीवन बिताना है। पाप में, अन्याय में, अधर्म में, झूठ में, दो रंग में और राजनीतिक में, गुटबाजी में, झगड़ा फसाना में नहीं। तुम परमेश्वर का मंदिर हो। इस बात का अगर समझते हैं कि मैं परमेश्वर का जरूर मंदिर था, बीच में लड़खड़ा गया मंदिर, इधर उधर हो गया। आज परमेश्वर का अनुग्रह मुझे चाहिए। सबको अपने आंखों को बंद करें। आप जहां सभी सुनते हैं, मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, आप अपने आंखों को बंद करें। अगर आप समझते हैं मुझे परमेश्वर का फिर से मंदिर बनना है, उसका पवित्र आत्मा मेरे अंदर कार्य करना है, मुझे परमेश्वर के मंदिर के रूप में अन्य जातियों के सामने पेश आना है, कि प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मुझ पर करुणा कीजिए। तेरी महान कृपा और करुणा, तेरी बड़ी दया मेरे जीवन को फिर से सजाने पाए। मैं फिर से आपका मंदिर बन करके आपका नाम को रोशन करना चाहता हूं। आपके बिना बहुत लोग नरक की ओर जा रहे हैं प्रभु। उन नरेकों को तेरे ओर लेके आने का बड़ी जिम्मेदारी आपने मुझे दिया है। हमने चमक दमक के दुनिया में अपने आप को भी खो दिया। बहुतों को नरक में जाने के लिए मैं अपना आंख और कान और मुंह को बंद करके मैं चुपचाप से रह गया। पवित्र आत्मा तूने मुझे निरुत्तर किया।
मैं आज आपके सामने प्रभु यीशु आपके सामने झुकता हूं। पिता परमेश्वर, मैं आपके सामने अपने आप को समर्पित करता हूं। मुझे एक और बार अपने पवित्र लहू से धो करके शुद्ध कीजिए। मुझे अपने लहू से एक और बार धो करके शुद्ध कीजिए। ऐसा कहने वाले आप कहीं भी हैं, दूर में कहीं कोना में देश के या किसी दूसरा देश में बैठ करके अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मैं एक गीत गाऊंगा, उस समय आप अपने जगह में खड़े होकर के दोनों हाथों को उठाइए। मैं आपके लिए, सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए से उत्पन्न कर। मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए से उत्पन्न कर। प्यारा यीशु है महान, शक्तिमान अद्भुत प्रभु, सिजदा करते हम सभी, गाते हैं गुणगान। सिजदा करते हम सभी, गाते हैं गुणगान। दयालु, अनुग्रहकारी, जीवित महान पिता परमेश्वर, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपने आपके लोगों को जो वचन सिखाने के लिए मेरे मन में डाला, उनमें से एक भाग को, एक टुकड़ा को उनके दिलों में मैंने डाल दिया। स्वामी, प्रार्थना करते इस ये वचन तेरा है परमेश्वर पिता, सामर्थ्य तेरी है और कार्य तू ही करना है। प्रार्थना करते जो वचन लोगों को मनों में डाला गया है, आने वाले दिन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना उनके अंदर परिवर्तन को लाने के लिए उनके जीवन में लगातार सहायता और मदद कीजिए। जो कोई अपने अपराधों को, अपने पापों को, अपने गुनाहों को, अपने कमियों को, अपने अपवित्र जीवन को आपके सामने खोल करके, खुले दिल के साथ अपने हाथों को उठा करके खड़े हैं, परमेश्वर पिता प्रार्थना करते उन्हें क्षमा कीजिए। हम अन्य जातियों के बीच में रहने के समय में मैं एक परमेश्वर का मंदिर हूं, इस मंदिर पवित्र है, इस बात की गवाही देने के लिए आपने हमें पवित्र आत्मा को दिया है। उस पवित्र आत्मा को हम शोकित ना करने पाए। प्रभु यीशु, पवित्र परमेश्वर पिता, आपको हम शोकित ना करने पाए, आपको हम दुख ना देने पाए, और किसी को इस प्रकार के समझ दे आने वाले खतरनाक दिन से इन्हें बचा ले, इनके होने वाले नुकसान से इनको बचा ले, इनके पैर, इनके पांव फिसलने से इनको बचा ले। दाऊद ने कहा, जब कभी मेरे पांव फिसलता है, ये प्रभु तेरा अनुग्रह मुझे संभालती है। स्वामी, मुझे संभालती है। उस प्रकार हम तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरा अनुग्रह तेरे लोगों को संभालने पाए। स्वामी, दया कर स्वामी, सब किसी को ऊपर तेरा हाथ रख कर आशीष दे, नाम बनाम आशीष दे। जो यहाँ है, जो दूर में है, जो देश के किसी कोना में है, या पूरा जहां से भी लोग इस वचन को सुनते हैं, हर एकों को छुइए, उनको पाप के गड्ढा से उठा करके फिर से खड़ा कीजिए। आज से स्वामी संदेश के द्वारा वो समझ करके तेरे लिए दौड़ने और कार्यशील होने पाए कि मैं एक परमेश्वर का मंदिर हूं। मैं गलत, पाप, अपराध, अन्याय और राजनीतिक बातों में मैं शामिल नहीं हो सकता हूं। अपने आप को गंदगी से बचाने के लिए हर किसी को सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर ले पिता, आमीन।
हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, हे मेरे मन उसके पवित्र नाम को धन्य कर, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी भी उपकार को तू नहीं भूलना। आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और उसकी सहभागिता हमारे प्रभु यीशु मसीह के लौटाने समय तक हम सबों के साथ बने रहने पाए। आमीन। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीर्वाद दे। सब किसी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।